हे गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। हमारी सीधी सादी छुई मुई दिखने वाली भोली भाली चालू अपी के जहां में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे हज हाउस। ये वो यहाँ पे ना मुंबई के कुछ एरियाज में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। पी ऐसा नहीं है, हर एक सिटी में जो सिटी का मेन एरिया मार्केट एरिया होता है वहां पे आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे दुकानें होती है, रास्ते भी छोटे छोटे होते हैं। तो क्या नया हो रहा है बहन आपके साथ? इतने धीरे धीरे इतने मासूम तरीके से जो आज आपने वॉइस ओवर करके जो ब्लॉग की शुरुआत की है, हो अपी, इतनी भोली, इतनी छुई मुई अपी। आज से आपका नाम रहेगा छुई मुई अपी। उसके बाद हम यहाँ से हमारा काम खत्म हुआ, फिर ना डिनर टाइम हो गया था, तो गुटखा ने बोला मैं आज आप लोगों को एक नई जगह लेके जाता हूँ, चलो चलो तुम्हारे पैसे से तुमको ही डिनर खिलाऊंगा। तो ये हमें लेके गया सहारा स्टार में। बताओ इनकी शक्लें है क्या सहारा स्टार में? इनको घुसने क्यों दिया? इनके देखो, आप इनके हाल हवाल देखो। मतलब हाउस कीपिंग स्टाफ है ना, वो भी इनसे वेल ड्रेस हुआ होगा। ऐसे ही गंवार बन के कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं। और ये पिज्जा हमेशा क्यों टंगी रहती है भाई? क्योंकि हमारी छुई मुई अपी से बच्चा नहीं संभलता है। वो सिर्फ कैमरा के लिए थोड़ा सा ना मम्मा मम्मा रोल में आ जाती है, फिर अपी को चाहिए अपना मी टाइम। सहारा स्टार आके एकदम दुबई वाली वाइब आती है। अपी, आप कितनी बार दुबई गई है? मुझे लगता है हर महीने आप दुबई अप डाउन करती है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों कह रही है? अभी पिछले ही ब्लॉग में बोला था ना फ्रेंड्स, अभी तो पिहान का पासपोर्ट बनवाना है, अपने बच्चे का भी पासपोर्ट बनवाना है, फिर हम दुबई जाएंगे। तो ये ना हमारे गुजराती में कहावत है, कोणी है गौड़ वड़गाड़। वो कोणी मतलब कोहनी होती है ना, एल्बो, उसके ऊपर गुड़ लगा दो। अब आप इसको खाने की कोशिश करो, ठीक है? गुड़ तो लगा दिया, देखो मैंने तो आपको गुड़ दे दिया। अब आप खाओ। अब कैसे खाओगे आप? तो ये बात है, देखो मैं दुबई लेके जाऊंगी पता नहीं कब। तो ये हमें दुबई वाली फील तो बस यहाँ पे घूम लो कम पैसों में। बड़ी चालाक है, धीरे धीरे बोल के छुई मुई अपी, हाँ सबको उल्लू बनाती है। इनके स्टाफ ने बोला कि हम हमारी तरफ से आपको अरेबिक प्लेटर सर्व करते हैं, पर इनकी शक्लें है क्या यहाँ पे जाने की? भाई साहब, मतलब ऊपर वाला भी किसको पैसा देता है यार? जिसके पास क्लास है उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसा है अब पी, उसके पास क्लास तो दूर दूर छोड़ो, क्लास का सी तक नहीं है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। खून जलाने का फायदा क्या? मेरा खून कम होता जा रहा है, इनका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो अपी आग गुटखा जीजू बच्चा, एक तरफ इनकी नैनी कजिन पिज्जा, एंड एक और लेडी बैठी थी। वो कौन थी मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज बताना। और शेफ जो इंग्लिश में समझा रहे थे, गुटखा जीजू आग गुटखा खाते हुए, इनका तो वॉकेबुलरी में नाइस नाइस, वेरी नाइस, नाइस नाइस के अलावा कोई शब्द है ही नहीं। आपको क्या समझ आया? मैं आपको पक्का बताती हूँ, यहाँ पे ना इनका ये कम्युनिकेशन गैप हो गया है। इनको बोलना आया नहीं और वो अपना तरीके से बोलते रहे, और कुछ इनका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है जो ये फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग की बकैती आगे कर रहे हैं। इतना बड़ा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे बहन, तुम जाओ, अब घर जाओ, अपने गाँव जाओ, वहां पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, फ्यूचर पे ध्यान दो। ये यहीं पे इसीलिए पड़े हैं, ठीक है? ये पिज्जा यहाँ पे क्यों पड़ी है, क्यों नैनी बनी हुई है, आप समझो। सहारा स्टार जैसी होटल में खुद से जा सकते हैं, वहां पे नहीं ना। तो ये सारी लेविश लाइफस्टाइल जो अपी जीती है ना, वो सब इनको भी मिलता है। ये सब नैनी गिरिया करके, नौकरानी बन के, तो ये इसीलिए ना यहाँ पे टंगे रहते हैं। कोई आप इनका ना वो सिंपथी विम्पति वाला सब छोड़ दो भाई। कोई आज के जमाने में कोई किसी सिंपति के लायक नहीं है भाई। सब पैदा होते ही चालाक बन के आते हैं, भोले। पता है सिंपति दया किसके लिए करनी चाहिए? व्यूअर्स के लिए। इनकी चालाकियां समझ नहीं पाते हैं और टंगे रहते हैं, इनको व्यूज देते रहते हैं। अपनी 20,000 का डिनर लपेट रही है, देखने वाले देख लो। सच में हम लग रहा है कि हम दुबई में आ रहे हैं। पिज्जा, तुम कितनी बार दुबई गई? क्योंकि चालू अपनी ने एक लाइन बोल दी, बस आपको चमचागिरी करनी है। फ्रेंड, हमने खाना खा लिया है, एक हाथ से बच्चा उठाया है, एक हाथ से व्लॉगिंग करना जरूरी है भाई। बच्चे को ठीक से उठा लो, अब बच्चा कितना एक्टिव हो गया है। हाँ, एंड मुझे एक बात बताओ कि अब बच्चा चलने लगा है तो उसके पैरों में शूज क्यों नहीं होते हैं? खुले पैर से छोड़ देते हो बच्चे को। आई मीन सीरियसली यार। फ्रेंड नासा इसरो सब में वैज्ञानिक फ्री जब बैठे होंगे ना, तब सर फोड़ने के लिए वो खोज कर रहे हैं कि गुटखा जीजू आग फ्रेंड बोल रहे हैं। वो फ्रेंड आखिर है कौन? गुटखा दबा लेता हूँ, मुझे गाली मत देना।
फिर वही घर पे आ गए, ट्रेडमिल रखी है, ट्रेडमिल के ऊपर टॉवेल कुछ टंगा है, पता नहीं क्या कपड़े लटक रहे होंगे, कुछ इनको मतलब लाखों लाखों रुपए आते हैं पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ढंग का कुछ नहीं है। इतना बेतहाशा पैसा घर बैठे बैठे, मतलब फालतू की लाइफस्टाइल दिखा दिखा के। अब ये 20,000 रुपए भी खर्च किए हैं तो एक व्लॉग से 6 से 8 लाख रुपए कमा लेगी, तो 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो क्या ही बड़ी बात हो गई। अब ये ट्रेडमिल के साथ बच्चा क्यों खेल रहा है बहन? उसकी उम्र के हिसाब से टॉयज दो ना, ये बच्चे को ट्रेडमिल पे क्यों खेलने को दे रहे हो? मतलब फ्रेंड्स, हम मिरर के सामने आ गए हैं विक्रम वेताल बन के, अपी और आठ गुटखा जीजू। विक्रम वेताल जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, दूरदर्शन पे जब हम छोटे थे तब देखते थे, एक सीरियल आती थी जिसके अंदर आई थिंक राजा विक्रम थे और वेताल उनके कंधे के ऊपर टंगा रहता था। तो यहाँ पे कंधे के ऊपर टंगे है चालू अप्पी के आठ गुटखा जीजू। बात कर रहे हैं वही जो हम डिनर में गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, 20,000 रुपए। चलो आगे बढ़ो। वो शेफ लोगों ने बोला कि आप हम पे छोड़ दो, हम अपनी तरीके से बनाएंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इनको बोलना नहीं आया और कुछ इनका है नहीं, फालतू की कहानी सुना रहे हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग रेट आया, बिल आया, ये बकवास। इनको कुछ अच्छा लगा नहीं होगा क्योंकि ये तेल से भरा हुआ खाना खाने के लिए ही इनको ज्यादा पसंद होता है और गंदे गंदे तरीके से खाते हैं। वो ना रोटियां हाथ में लेते हैं और पता नहीं वो बाल्टियों में सब्जियां लेके घूमते हैं। आज भी वो ग्रेवी वाली सब्जी, अभी पिछले ब्लॉग में भी ना वो क्या छोले बनाए थे ना, क्या बनाया था वो पूरा ना प्लेट में डाल दिया था ये गुटखा जीजू आजू ने, और वही भटूरे हाथ में लेके खाए होंगे। इनको कहीं 7 स्टार क्या, इनको 70 स्टार में लेके जाओ, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। मनी कांट बाई क्लास, कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं हो पाया। वहां पे ये मुंह उठा के चले तो गए अपने पैसों की धौंस जमाने, पर वहां पे चलो इनको आने दिया अंदर, यही बड़ी बात है। बाकी ये सारे जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में तो पर्टिकुलरली ड्रेस कोड्स होते हैं। ये तो ऐसे ना हाउस हेल्प हमारे यहाँ पे इससे बेहतर कपड़ों में आती है, ये ऐसा मुंह उठा के चली गई थी। और गुटखा जीजू आपको देख के तो एंट्री मिली, शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का। और पिज्जा, पिज्जा को भी भाई क्रेजी क्रेजी पब्लिक ऑडियंस, गलत गलत लोगों को आप इतना पैसे वाला, इतना आप इन्फ्लुएंशियल बना देते हो। ऑडियंस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दुबई की वाइब, ये दुबई दुबई दुबई, इसको सस्ते में निपटाना है यहाँ पे। दुबई दुबई बस दुबई। शेफ बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा, बट थोड़ा धोखा हो गया, थोड़ा हो गया यार। शट अप। गुटखा जीजू आप थू अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि थैंक यू, बहुत सारा प्यार दिया। बहुत सारे व्यूज भी तो दिए ना गुटखा जीजू। कितने आ गए उस ब्लॉग के? आ गए ना 5 7 8 लाख। बस गिनते रहो। पैसे गिनने की मशीन चाहिए क्या? हाँ, या गिनने के लिए स्टाफ चाहिए तो बताना। नेक्स्ट इवनिंग हो चुकी है और हम हमारे नए किचन में आ गए हैं और बस अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो ब्लॉग हमने बनाया है 21 मिनट का, 21 मिनट 39 सेकंड्स। क्या करेंगे, एक दो रेसिपी डाल देंगे बस। ये ब्लॉगर्स का यही है, लो एफर्ट। घर में रेसिपी खाना बनता ही है, सबके घर में बनता है। आप क्या नया बना रहे हो ये बताओ? कुछ नया, नई रेसिपी आपने इजाद की है? नहीं ना, वही बिरयानी यहाँ उड़ेलनी है, वही पुलाव, वही राइस। इनका कुछ, ये क्या डाइट करेंगे? ये हमने अजवाइन वाला पानी पिया, ये हमने पंपकिन सीड्स के बीज का पानी पिया, बस ये है। इनके बस का है ही नहीं। सब्जी वब्जी चॉप करके प्रिपरेशन करके इनकी नैनी खाला और नैनी कजिन ने दे दिया है, और बहन एक्शन, जैसे कुकरी शोज में शेफ्स करते हैं ना, वैसे एक्शन होके गमछा लपेट के चालू अपी आ चुकी है अपना नेक्स्ट कंटेंट उड़ेलने के लिए, अपने ऑडियंस को टोपी पहनाने के लिए। ऑडियंस खुशी खुशी एक 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 पल देखेगी, धीरे धीरे देखेगी, दूरबीन लेके देखेगी, अरे कहाँ है, कौन सा कोने में क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, चावल के डब्बे में कितने चावल के दाने हैं, हाँ उधर खड़ा धनिया है, कितने धनिया की सीड्स है, वो गिन के बता देगी। मतलब इतना ध्यान से देखते हैं भाई। क्यों, कुछ काम नहीं है क्या जी आपके जीवन में? हमको तो देखना है, हम तो रिएक्शन, यहाँ पे मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, मैं फिर भी मैं इतना ध्यान नहीं देती। अरे जाओ यार। बच्चे को फीवर था तो दिन भर ना ब्लॉग बनाया ना कुछ। बच्चे को आगे कर दो, हर चीज में आपका ना कामयाबी का, आपका कुछ ना करने का कारण क्या है? बच्चे को फीवर था। आपने क्या किया आपी इसके अंदर? कुछ नहीं, बस ये आ गई अपनी बिरयानी सारे देखो, दही है वहां पे, चिकन है। अरे भाई सॉरी, मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं इसे स्किप कर दूंगी। खड़े मसाले वो सब इसमें तामझाम, कुछ कटी हुई प्याज वगैरह लग रही है। अब वो जो बना रही है वो मैं सीधे स्किप कर दूंगी, सो सॉरी गाइस। वही गांव वाली उनकी कानपुर वाली बिरयानी पुलाव बन गया है, तो मैं अब वहां से आगे बढ़ती हूँ।
फ्रेंड्स, फिर हमें ना पिज्जा को एक फॉर्मल पैंट दिलाना है फ्रेंड्स। पिज्जा शॉपिंग करती रहेगी, पिज्जा कॉलेज कब जाती है ये बताओ। जितनी शॉपिंग की है शायद उतने दिन वो कॉलेज भी गई हो, तो एक आश्चर्य है। एक काल्पनिक कॉलेज यहाँ पे लग रही है, ये इन्हीं के व्यूअर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। पुलाव बहुत अच्छा बना है, पुलाव बहुत अच्छा बना है। बस इनकी चमचियों ने, इनकी नैनी खाला और नैनी कजिन चमचागिरी करेगी, क्योंकि उन्हीं के पैसों पे पल रही है। खिला खिला दाना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है। तभी तो यहाँ पे फ्री में पड़े रहने का मौका मिलेगा ना। बताओ, एक सच्चाई अगर बोल दी सीधे गांव भगा देगी ये। बेबी रू के वहां भी जाना है, ये छोटे से डब्बे में कुछ बिरयानी राइस वॉट एवर पुलाव जो बनाया है वो लेके, और एक ढोल जो कुछ लिया है वो लेके नैनी खाला और नैनी कजिन यहाँ भी इनको। अरे यार, ये अपनी खुद से कुछ नहीं कर सकती क्या? मतलब एक हाथ में बच्चा लेके एक हाथ में डब्बा लेके ये खुद लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकती नीचे? वेरेवर ये जहां भी रहते हैं, हु इवन केयर्स। भाई भाभी ने हमें शूटिंग नहीं करने दिया वहां पे। हम चाहते थे कि व्लॉग बन जाए, लेकिन सॉरी सीधे आ गए फीवर। और बस वही निकल पड़े। 9 बजने वाले, 9 पूरा दिन पता नहीं क्या इन्होंने किया। बच्चे के नाम पे बिल बांट दिया, बच्चे को फीवर था तो आप घर पे रह जाती। हाँ, और वैसे भी आपका बच्चे के ध्यान तो वो नैनी खाला रखती, और आप वैसे भी 2 बहनें चली जाती। 2 ऑटो करके। ये एक ऑटो में 2 जन आ जाती है क्या? सीरियसली मुझे आश्चर्य हो रहा है। और रात को 9 बजे इनको ख्याल आता है कि चलिए अभी हम मार्केट जाएंगे। सब भाग रहे, सिर्फ जल्दी जल्दी जा रहे हैं मॉल में। अरे फ्रेंड्स, अगर मॉल बंद नहीं हो गया हो तो चल अभी आपके लिए मॉल कोई खुला नहीं रखेगा। फॉर्मल टाइप का चाहिए पैंट, ब्लैक पैंट चाहिए, बहाना चाहिए, कुछ नहीं, रोज इनको बहाना चाहिए। रोज मॉल जाते हैं, रोज शॉपिंग करते हैं। भाई इनकी शॉपिंग खत्म नहीं होती है, क्योंकि शॉपिंग इनका कंटेंट है। इनको घर में बिठा दो लॉकडाउन की तरह, देखो इनका क्या हाल होगा। इनके ना 8-10 मिनट के ब्लॉग भी नहीं बनने वाले। इनको बोल दो कि आपको ना कोई रेसिपी नहीं दिखानी है और कोई शॉपिंग नहीं करना है, बन चुका है इनका ब्लॉग। दोनों बहनें, दोनों ड्रम यहाँ पे निकल चुकी है भाई। काला गमछा पहन के ये कहीं भी चली जाती है यार, इनको एंट्री भी मिल जाती है ऐसे लोगों को। हाय, मैं आश्चर्य में हूँ। मेरे सेंस ऑफ ड्रीम है, मेरे सेंस ऑफ ड्रेसिंग। मैं किसी भी कपड़े के नीचे क्रॉक्स पहन के आ जाती हूँ, और किसी भी कपड़े के ऊपर काला गमछा लपेट के आ जाती हूँ। वो अब ये देखो, दोनों भाई बहन ना, पूरी दुनिया इनकी। अरे ये पिज्जा पिहान को पढ़ाओ, अरे ये पिज्जा पिहान के अलग यूट्यूब चैनल खोल के, तो क्यों क्यों खोल के दे? ये क्या टैलेंट है? ये अप्पी में क्या टैलेंट है? ये 2 कजिन्स में क्या टैलेंट है? ये मॉल में घूमना, 5 स्टार 7 स्टार्स में खाना खाना, ये इतना शॉपिंग करना, ये खुद के पैसों से कर सकते हैं क्या गाँव में रह के? तभी तो ऐशो अय्याशियां यहाँ पे हो रही है, तभी ये चालू अप्पी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, और तभी ये ना सर्वेंट बन के बैठे हैं। कोई ये बिल्कुल यहाँ पे एक जन भी सिंपैथी के लायक नहीं है। फ्रेंड्स, हम सुना देंगे यहाँ पे कि फ्रेंड्स, पिज्जा का कोर्स बहुत महंगा है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, उनके वो भी इंक्लूडेड है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। उसके अंदर बोला था कि यूनिफॉर्म भी इंक्लूडेड है, लेकिन इतने कपड़े खरीद चुकी हूँ, अभी तक यूनिफॉर्म मिल नहीं रही है। झूठा झूठा उल्लू बनाने का सस्ती स्कीम है। और चालू अपी एस्केलेटर में चढ़ने के लिए भी, अरे रख दो रख दो रख दो, पैर रख दो करके पिज्जा उन्हें मोटिवेट कर रही है। वाह चालू अपी, आप ये मुझे कोई लग नहीं रहा है आपके सिम्टम्स दुबई जाने के। आप खाली बोलती रहना 575 साल दुबई जाएंगे दुबई जाएंगे, और दोनों भाई बहन मिलके ही फालतू की बकैती। अरे ये तो हम तो पढ़ते हैं, डांट खाते हैं, हम तो ये। अरे जाओ यार, बकवासें नहीं सुननी है, फालतू की बातें, ब्रेन रॉट कंटेंट। हट, ये अच्छा कोर्स है। अरे चलो यार, नहीं नहीं महक, चलो अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। नहीं नहीं, सहन करो बहन, तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाना है। चालू अपी ने तुम्हें एक चैलेंज दिया है कि बहन 2x की स्पीड की बजाय मैं आज 1.5 की स्पीड पे देख रही हूँ। चालू अपी, मेरी टॉलरेंस, मेरी सहन शक्ति आप बढ़ा रही हो, और ये बकवास मैं कब तक झेल सकूंगी? कितने दिन तक ये सोचने की बात है। मैं और कितने व्लॉग का रिव्यू दूंगी मुझे नहीं पता है। कुछ नहीं होता है यार, इनके व्लॉग में कुछ नहीं होता है। 8-10 लाख लोग देखते रहते हैं भाई, ऐसा कैसे? भाई 8-10 लाख लोगों का इलाज का कितना पैसा होगा? छोड़ो यार, हम तो मार खाते हैं, हम तो डांट खाते हैं। ये इसका भाई भी बिल्कुल कम नहीं है। कम मत समझना, धौंस जमा के इसने भी अपनी शॉपिंग कर ली है कि देखो मेरे को कंटेंट बनाने के लिए लेके आए, मैं फ्री में नहीं आऊंगा। ये बहुत ही अच्छा, कैमरे के पीछे तो काफी अच्छा खासा इनका चलता होगा कि कैमरा चालू होते ही ना ये भाई बहन का मुंह बंद हो जाता है। कम मत समझो किसी को भी। फ्रेंड्स, पूरा मॉल हम बंद करवा के निकले फ्रेंड्स। बस फ्रेंड, अंधेरा हो गया लेकिन हमारा काम हो गया। हाँ चलो, हमारा कंटेंट बन गया, आज का शॉपिंग का कोटा पूरा हो गया। सो पिज्जा ने कोई फुटवेयर लिया है, ये सब रोज चोचले दिखाते रहते हैं।
कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की स्कीम है। नहीं, घर आके फिर से बहुत अच्छा बैग, मेरे पास तो बहुत, ये ऐसे ऐसे जॉर्डन वगैरह, ये जो लड़का है वो शूज लेता है, ये हक अपना मांग के ले लेता है। आप किसी की भी दया मत खाओ, शातिर लोग हैं। और चालू अभी इनका फायदा उठाती है, और बदले में ये भाई बहन और जो माँ है ना, नैनी खाला, ये अप्पी से भी अच्छा खासा निकलवा लेते हैं। आप लोग पास करो या ना करो, मैंने खाना बनाया है, और करके नीचे बैठ गए। ओ माय गॉड, वो डाइनिंग टेबल किसके लिए रखा है फिर? ओ गॉड, सच में मतलब मैंने इतने गंवार लोग आज तक नहीं देखे भाई। नीचे बैठ के खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, पहले के जमाने में खाते ही थे, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, इंडियन ट्रेडिशन है। बट जब आपके घर में ऑलरेडी डाइनिंग टेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो ढंग के डिनर सेट में प्रॉपरली बोल लेके खाना खाने में, बट ये देखो फिर से ये गंवारपन ही ऐसे नीचे बैठ गए। अगेन ये एक पेनफुल सीन मैं देखती हूँ कि इनकी जो नैनी खाला है वो 2 पैर लंबे करके अपने पैरों पे प्लेट रख के खाती है। ओ माय गॉड, मतलब डिस्गस्टिंग टू वॉच। हाँ, मुझे पता है उनके पैरों में प्रॉब्लम है, बट प्लीज जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो यार। और क्योंकि इनका सफेद सोफा है, वो तो देखो पूरा एक अजीब सा सोफा थ्रो या पता नहीं क्या सोफा कवर लगाया हुआ है विचित्र तरीके से, वहां पे तो कोई बैठ नहीं सकता है। वो तो सिर्फ भाभी की नकल मारने के लिए ही खरीदा गया है। आपकी पसंद तो शायद आपको पड़े, लेकिन भाई ने बोला कि बहुत अच्छा। अच्छा, तो आपने दिखाया क्यों नहीं? हाँ चलो, अभी जब ब्लॉगर्स सिर्फ बातें करें, वर्णन करें और आपको फुटेज ना दिखाए, तो समझ जाओ कि ये बातें सारी काल्पनिक है। अरे चलो खाला, अरे नैनी खाला, चलो आप बिरयानी निकाल दो। फिर ये कही कि आप निकालो, आप निकालो, ये पहले आप, पहले आप, पहले आप। अरे बस करो यार, ड्रामे बस करो। अरे तुम बहुत अच्छा बना चुकी हो। ये चापलूस लड़की, ये पिज्जा काले गमछे वाली लड़की को देख के मेरा दिमाग जो सटकता है ना भाई। क्या बीच में बकर बकर करती है, हर जगह पे हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस जाती है। वो डिनर करने गए, वहां पे भी ये घुस गई थी साथ में, और ये अप्पी के बस का है नहीं ना बच्चा संभालना, तो ये घुस जाती है वहां पे, ये काला गमछा लपेट के। शट अप, जाओ पढ़ाई करो जाके। पिछले 10 मिनट से बहस हो रही है कि तुम बिरयानी निकालो, तुम बिरयानी निकालो। हाँ अप्पी, आपके पास कोई काम दाम है नहीं, ना कोई रोजगार है, ना नौकरी है, ना बिजनेस है, कुछ नहीं है। वो एक ढाबा खोल के रखा है, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, गांव वालों को पागल बनाने के लिए, अपने पति को, अपने शौहर को यहाँ पे मुंबई में ही रखने के लिए है। सब हम जानते हैं अप्पी। फोन पकड़ के लोगों को बेवकूफ बनाने में रोज के 8-10 लाख रुपए मिले तो कोई टाइम पास ही करता रहे ना। गुटखा जीजू गुटखा जीजू ने इतना बड़ा पतीला भाई, एक तो पतीले से वो जो प्लेट हटाई, और गुटखा जीजू ऐसे पतीले के अंदर झुके, स्मेल ली। ऐसे कौन करता है? आप आपकी प्लेट में खाना सर्व करो एंड देन स्मेल करो। यार इन्हें कुछ नहीं पता है। मैं एक तो किससे क्या उम्मीद लगा के बैठी है। ओहो, शाय आंटी भी आ चुकी है, बिरयानियां उड़ेल रही है, तो मैं क्यों ना जाऊं। तो शाय आंटी भी आ गई है, कंटेंट का कंटेंट दूंगी, सामने बिरयानी उड़ेलूंगी। कंटेंट और बिरयानी का बार्टर हो रहा है यहाँ पे। और पिहान भी आ चुका है। पिहान का कोई स्टेबल घर नहीं है, इधर उधर कहीं भी डोलता रहेगा, जहां फायदा मिलेगा वहां पे डोलेंगे। और कान्हा, तुमने क्या खाया? तुमने अपना वेज खा लिया? हाँ बहन, खा लेंगे ना, बना लिया, खा लिया। अब ये सब मैं समेटूंगी, ये सिर्फ कैमरा के लिए है। थोड़े से 1-2 बर्तन इधर उधर करेगी अप्पी, वरना ये अपना हाथ हिलाए हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता, एक गाना था ना पहले, हाँ, ये अप्पी को देख के ही बनाया है। और मुझे एक सेकंड ये बात बताओ कि आपके किचन में कहीं चिमनी विमनी मुझे दिख नहीं रही है? ऊपर से ये इतना ऑयली ऑयली खाना बनाते हैं, तो ये इनकी फॉल सीलिंग, लिविंग रूम, ये सब देखना। 1 साल शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, ये 6-8 महीने में तो ये घर की हालत देखो फिर से क्या हो जाएगी। इनको क्या है कि इनकम टैक्स में काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है ना, ये सब खर्चा दिखा के, तो ये बार बार घर तोड़ फोड़ करते रहेंगे। तो ये सब बेतहाशा पैसा बिना मेहनत का करना क्या है, तोड़ फोड़ करते रहो थोड़े थोड़े दिनों में। ऑडियंस मेहरबान, तो चालू पहलवान। फ्रेंड, हम यहाँ पे एक ढोलक लेके आए हैं, और गुटखा जीजू को बिल्कुल सही काम आज मिला है। आज गले में ढोलक डाल के वो गाना गा रहे हैं। अरे 5-5, 10-10 रुपए दे के भी जाओ, बेचारा फ्री में बजा रहा है गाना। देखो देखो कौन आया, कालू मडारी आया। नहीं जीजू, थोड़ा सा चेंज है। देखो देखो कौन आया, गुटखा मडारी आया। आई थिंक हिंदी में कोई ऐसी पोएम होगी, देखो मैंने नहीं सुनी है, बट अगर वो गा रहे हैं तो आई एम श्योर ऐसी कोई हो सकती है पोएम। हे पीछे से अपी अपी अपनी शक्ल दिखा दो थोड़ी सी, गंदे दांत मसूड़ों वाले। अब बस बस करके गुटखे को बंद कराने की कोशिश कर रही है। अरे बहन, तू अपना कैमरा बंद कर दे। अब गुटखा जीजू को बड़े सालों बाद अपना एक ओरिजिनल काम मिला है, उसको भी तुम बंद करवाने पे तुली हो। ये मत बोलो कालू मडारी आया, ये बोलो चालू मडारी आया। अप्पी को पता है कि कमेंट सेक्शन में
लोग यही बोलने वाले हैं कि चालू बना रही हाँ या गुटखा बना रही हाँ या, तो ये क्या पहले से ही मजाक अपने पे ले लेती है। ये अच्छा है अपी। देखो आपने गाना तो अच्छा नहीं गाया, लेकिन ये शर्ट लो, ये टी शर्ट लो, ये कैसी है, अच्छी नहीं है, अच्छी है, पिंक कलर है, ये कलर है, वो कलर है, बाहर में जाओ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्किप करो, आगे बढ़ो। गुटखा जीजू एक्ट अपने मायके जाने वाले हैं, तो इसीलिए अपनी शर्ट और टी शर्ट वगैरह लेके आई है। प्रिंट वाली पिंक कलर की टी शर्ट लेके आई है। कहाँ से वो गुटखा पहनेगा, उसको भी थोड़ा सा कुछ है ना अंदर शर्म, अपने अंदर कुछ भी तो सही, वो तो ठीक ठाक कपड़े पहन लेता है। क्या टी शर्ट मुंह उठा के लेके आई है, बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट, पता नहीं 1000 1500 2000 पे आग लगा के अपी आ गई है। पैसा बहुत है पर ना चॉइस है, ना ढंग है, ना समझ है, ना मैनर्स है, ना अकल है, ना शक्ल है, ना कपड़े है, ना सेंस है। और ना अब क्या मैं अपने बाल खींचूं? नहीं, मैं आपके बाल बिल्कुल नहीं खींचूंगी, एक दूसरे के बाल तो हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। हम ये ऐसा करते हैं कि आज गुटखा जीजू के बाल खींचते हैं, इनका मिशन हेयर ट्रांसप्लांट को हम सक्सेसफुल बना के रहेंगे। फ्रेंड्स बताओ कैसी लग रही है ना। फ्रेंड्स को कोई काम नहीं है, फ्रेंड्स को यही काम है। हाँ, तुम्हारा गुटखा पति पिंक टी शर्ट में, प्रिंटेड बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट में कैसा लग रहा है? हाँ, हम यही देखते रहे ना, हम अपने हस्बैंड को ना देखे, हाँ अपने आप को ना देखे, तुम्हारे गुटखेबाज पति को देखते रहे। आई बड़ी कैसा लगा फ्रेंड्स बताना जा, शट अप। फ्रेंड आग टू देखो, चालू बड़ी मोहब्बत में लेके आई है, मुझे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता जाए शड़ा, पोछा लगा देना इससे, आप बड़े करोड़पति हो, चलो आगे बढ़ो। नाक पोछ लेना, मुंह पोछ लेना। और नैनी खाला पानी का बोतल लेके आई। और चालू अपी ने पूछा बताओ ये टी शर्ट कैसी लग रही है, बोले अच्छी। अपी जो भी पूछेगी उसका जवाब हाँ 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 में ही बोलना है, नहीं तो दाना पानी बंद हो जाएगा। मुफ्त में 3 3 लोग पल रहे हैं यहाँ पे, सारी ऐशो अय्याशियां मिल रही है, खाना पीना मौज, काम थोड़ा सा काम कर देंगे घर का, वो तो अपने घर में भी इंसान करता है। हाँ दुनिया इनकी, अरे ये बेचारी, अरे ये बेचारे बच्चे, भाई कोई दया मत खाना, ये बड़े चापलूस और लालची लोग हैं, अपने मतलब से यहाँ पे पड़े हैं, पूरा अपना खर्चा बचा रहे हैं। फिर गुटखा जीजू आग ठू कह रहे हैं कि देखो गांव तो हमें सबको जाना है, लेकिन सबके टिकट कंफर्म नहीं हो पाए हैं, बच्चे को फियर भी आ गया है। बच्चे को लेके तो अभी मॉल में जाके आए, बच्चे को लेके तो अभी आप वो सहारा में खाना खा के आए, वो तो अब बच्चे को फीवर नहीं था, गाँव जाने के लिए फीवर आ गया। आप पी बड़ी बहानेबाज हो। अभी मैं अपने मायके, देखो मुझे 1 2 दिन की छुट्टी मिली है मेरी मालकिन से, मैं जाके आ जाऊंगा, फिर हम अक्टूबर में 10 15 दिन के लिए जाएंगे। गुटखा ठूको जीजू, गुटखा ठूको पहले। और आज हम हमारे बच्चे को शाया आंटी के घर लेके आए हैं, तो नानी के घर लेके आए, ऐसा बोले ना, अम्मी के घर लेके आए, बच्चे की नानी है, अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिला दे। शाया आंटी से भी कंटेंट उड़े लेंगे। बताओ अम्मी, बताओ ये कौन सा प्लांट है, क्या है ये? कड़ी पत्ता है यार, पता है तो सबको, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, काय टाइम पास कर रही हो? कोई से भी गमले हो, पत्ते हो, फूल हो, पौधे हो, हमको क्या करना है यार? अम्मी किचन तो बहुत साफ है, किचन तो बहुत साफ है, अब अम्मी ने कुछ खाना पकाया नहीं, अब ऊपर बिरयानी उड़ेल दी तुम्हारे घर पे, तो यहाँ पे किचन क्लीन ही होगा ना, क्या मतलब कुछ भी। फ्रेंड आगठू गुटका जीजू फिर आ गए अपने काम से। आज बहुत काम था, हैशटैग बहुत काम था, रेस्टोरेंट में बहुत काम था, बहुत काम था, काम बहुत था, बहुत बहुत काम था, काम काम बहुत बहुत था। वही एक ही बात घुमा घुमा के बोल दो, क्या है कि व्लॉग लंबा बनना चाहिए, हमारे व्यूअर्स तो बेवकूफ है, अगर हम अपने घर की दीवार दिखाते रहेंगे 20 मिनट, तो वो भी लोग देखते रहेंगे, वाओ चालू अपी आपके घर की जैसी दीवार है तो हमें भी चाहिए, वाओ अपी आपके जैसा कूड़ादान काश हमें भी मिले, आपके घर का कूड़ादान कितना ज्यादा अच्छी अच्छी खुशबू आती है, काश इतना सुंदर कूड़ा, वाओ। ये बात है, कुछ भी दिखाओ, व्यूअर्स तो वैसे भी देखते ही वाले हैं। उस बेचारी के पास ना वो कानों से इयररिंग्स गिर गए, तो वो ले लेगी अपने पैसों से। गुटखा जीजू आप क्या योगदान दे रहे हो इसके अंदर फालतू का? अब फिर से मुंह उठा के जाने वाले हो शॉपिंग करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे पूरा ये प्रस्तावना जो बुक की शुरुआत में जो होती है ना, एक समरी क्या बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। जाओ ना भाई, पूरा दिन शॉपिंग मॉल में पड़े रहो हमारी बला से। और मुझे भी गांव जाना है, मैं बेचारी को लेके जाऊंगा। मेरी, अरे बेचारी है, ये बेचारी है, ये 3.5 मिलियन 35 लाख सब्सक्राइबर्स ये लोगों को उल्लू बना बना के पिछले 6 साल में बना के बैठी है। 35 लाख 37 लाख लोगों यूट्यूब चैनल लेके बैठना, लाखों लाखों उड़ेलना, अब तक 100 करोड़ से ऊपर अपनी छाप चुकी है, ये बेचारी है। वाओ गुटखा जीजू वाओ, चापलूसी करे तो आपकी जैसी, वरना ना करे। अरे जाओ बकर बकर बंद करो, जाए शट अप जीजू, उठो जाके लेके आओ भाई, बन जाएगा और 2 मिनट का व्लॉग। कितना पकाते हैं यार।
फ्रेंड्स अभी ये सूट रखा था ये पहन लिया है भाई, बहुत ही घटिया है, नहीं अच्छे लग रहे हो। कुछ भी कर लो, जब तक फिटनेस पे काम नहीं करोगे, अपनी बॉडी पे काम नहीं करोगे, कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है। हीरे पहनो, मोती पहनो, जवाहरात पहनो, जो मर्जी 50 लाख के कपड़े पहनो, नहीं अच्छे लगने वाले हैं। चलो आगे बढ़ो। क्रीम लगा लेंगे, सनस्क्रीन थोपेंगे, हाँ फिर बहुत सारा टिंट थोपेंगे, थोड़े है टिंट, और फिर बंदर जैसा तैयार होगी। हम अभी निकलेंगे और कंटेंट उड़ेलने के लिए। इतना जो पैसा आता है फोकट का कहाँ डालेंगे। चलो एक आध हीरे मोती के इयररिंग्स ले लेंगे और कंटेंट बन जाएगा। और पूरा दिन वेले पड़े रहते हैं, ना काम है ना काज है, ना कोई टाइम संभालना है, ना नौकरी पे जाना है कोई। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हर जगह पे कहाँ लेट चलते हो। और जल्दी करके क्या करना है, आके भी तो यही बकैती करनी है, यही तो टाइम पास करना है। जल्दी चलो, फालतू की इमरजेंसी क्रिएट करनी है, फालतू की। नहीं, हमें ये गर्मी बहुत लगती है अम्मी जी, मुझे लगती है गर्मी लगेगी ना, इतना वजन बढ़ा के रखा है तो गर्मी लगेगी बहन। वजन कम करो अपनी हेल्थ के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए सब बोलते हैं। और सारे यहाँ पे 150 किलो की औरतें, इनके घर में जेंट्स, मतलब पेट्रियार्की देखो इनकी, मतलब गंवारपन देखो। इनके हिसाब से ना जेंट्स लोग हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं ना ये, 1575 के हैं ये, तो नहीं जेंट्स लोग हैं जो घर चलाते हैं, संसार चलाते हैं, तो उन्हें फिट रहना चाहिए, उनको अच्छा खाना चाहिए। और औरतें जो है वो कुछ भी खाने उड़ेलती रहेगी, वो चलेगा। ऐसे थोड़े होता है भाई। लेडीज जेंट्स बच्चे सबको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, सब 150 किलो की ऐसे ऐसे पेंगुइन वॉक करके सारी औरतें निकलेगी। किसी को नहीं है कि भाई चलो हम थोड़ा सा कम करें वेट। इतना अच्छा कंटेंट बन सकता है वेट लॉस का, तुम बनाओ कंटेंट अपनी। हाँ, और ज्यादा व्यू आएंगे, जो तुम व्यूज के लिए तुम्हें क्लिक बेट भी नहीं करने पड़ेंगे। दिखाओ अपनी वेट लॉस जर्नी। हाँ, करो अपना वेट कम, करवाओ अपनी अम्मी का वेट कम, करवाओ अपनी नैनी कजिन का वेट कम, करो खुद का वेट कम, देखो क्या व्यूज आते हैं। हाँ, किसी के कुछ मोटिवेशन नहीं देना है, बस ये ड्रम बन के घूमते रहना है और बस शॉपिंग के उड़ेलनी है। वो गुटका जीजू जस्ट शट अप, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। अप्पी ने सीट बेल्ट पहना है, हमेशा बच्चे को फ्रंट सीट पे बिठा देते हैं, ये बड़ा ही डेंजरस होता है। ये गंवारों से सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कार में इतनी बकवास, इतनी बकवास, थोड़ी देर ये गुटखे के ऊपर कैमरा, थोड़ी देर पीछे शाही आंटी पे कैमरा, और पीछे पिहान क्या कर रहा है। हाँ, सोने हीरे के जवाहरात लेने के लिए ये पिहान क्या कर रहा है पीछे। हाँ, अब ये नैनी खाला को तो लेके जाओगे बच्चा संभलवाने के लिए, वो हम समझ रहे हैं। हाँ, वो पिहान क्या कर रहा है पीछे, उसको क्या इयरिंग्स में समझ आएगा। टांग देते हैं फालतू में यहाँ पे लोगों को। फिर वही ये इयरिंग वो इयरिंग, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, शोरूम में गए फिर आके ये अच्छी है वो अच्छी है, ऐसे गुम हो गया। अरे भाई फालतू बकैती, मेरे को माफ करो, मेरी सहन शक्ति बस अब और परीक्षा ना लो अपी, मेरे को माफ करो। आई लॉस्ट माई न्यू डायमंड इयरिंग, ऐसा होता है क्या। हाँ अपी, होता है ना, जब बहुत ही फोकट के पैसे होते हैं ना, कहाँ डाले पैसे, तो होता है। चलिए सीधे चलते हैं इनके व्यूअर्स के पास। कमेंट्स पे कलेश। ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमेंट से डिलीट कर रही है। चलो, मुझे लगता है कि आपको ना गुटखे के ऊपर आंख बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसने ना तुम्हारी एक इयरिंग चोरी करके वो चीटिंग कर रहा है और अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने गया है। बिकॉज आप तो पैसों का सारा, तो आप मालकिन हो ना माहिष्मती साम्राज्य की, शिवगामी तो आप हो, तो पैसे आप संभालते हैं। तो ये इस तरीके, अरे यार ऐसा मत बोलो, आपको पता है क्या। हाँ, अनवेरिफाइड बातें क्यों बोलनी है भाई। ठीक है आप हंसने में बोल रहे हो, बट मत करो जब तक हमें पता नहीं होता है। ठीक है थोड़ा हंसे, बट वो मत करो जो व्लॉग में हमें देखने को मिलता है, उसी के ऊपर बात करनी है। यू शुडेंट ट्रस्ट योर हाउस हेल्प सो मच, किसी के सगे नहीं होते। लो बहन, तुमने देखा, तुम्हें पता है कि इनकी हाउस हेल्प ने ही ये इयरिंग्स चुराया है, या ये अप्पी कहीं फेंक के आई है, घुमा के आई है। अपने ये इतने सारे अंचर पंचर, इतने सारे दुनिया भर के थैली थैले, वो सब क्लटर के अंदर गुम हो गया होगा। बिना देखे आपने, कोई गुटखे के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई हाउस हेल्प के ऊपर आरोप लगा रहा है। तुम बड़ी बैठ के सीआईडी गिरिया कर रही हो कमेंट सेक्शन में। पिज्जा कौन सा कोर्स कर रही है, पिज्जा चापलूसी का कोर्स कर रही है बहन। मुफ्त में पड़े रहो अपनी कजिन के घर में, उन्हीं की गृहस्थी में पड़े रहो। हाँ, कबाब में हड्डी की तरह हर जगह घुसते रहो, वो कोर्स कर रही है, करना है तुमको। एक यहाँ पे गोल्ड पगलू है, और वैसे वो सही कह रही है कि डायमंड से ज्यादा ऑब्सेस मत बनिए। फैशन इंडस्ट्री एंड मार्केट ने लोगों के दिमाग भर दिए हैं, बट एक्चुअली सोना रीसेल वैल्यू गोल्ड की ज्यादा होती है। तो ये एक बात है, बाकी सबकी अपनी अपनी खुद की इच्छा होती है। नैनी खाला ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है, क्या हुआ जाके पूछ के आओ उनके कानों में, बता देगी आपको। अच्छा, एक पगली यहाँ पे इनके पिछले व्लॉग में पूछ रही है कि व्हाट अबाउट पिज्जास मनी, खोए हुए पैसे वापस मिल गए, नहीं मिले तो बहन आप दे देना अपनी गुल्लक से फोड़ के। हाँ, इतनी तुम्हें चिंता है फालतू की।
Chalu, please share an easy recipe of whatever पुलाव आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू योर भाभी। अरे यूट्यूब पे करोड़ों रेसिपीज है बहन, जाके देख ले, ये क्या नया बनाने वाली है। बट फालतू में टंगे रहते हैं लोग। अच्छी नहीं लगी गुटखे की टी शर्ट, ठीक है आप जाके बदलवा दो। पिज्जा हर जगह पे कपल के साथ क्यों चली जाती है? अब बार हो गई है उसको, अब वो बड़ी हो गई है, उसे समझना चाहिए, अच्छे नहीं लगे। अरे पिज्जा अपनी मर्जी से नहीं जाती है, अब पिज्जे लेके जाती है क्योंकि बच्चा संभालना उसके बस का ना है। जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्लीज गिव टाइम टू योर ओन। एक तो बहन इंग्लिश में मत लिखो, ये गंवार अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता चलता है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना हस्बैंड अपने बच्चे के साथ। हर रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए, समय चाहिए। अप्पी को स्पेस नहीं चाहिए, अप्पी को चाहिए 2-4 नौकरानियां, क्योंकि अप्पी है प्रिंसेस। चालू अभी अरे तो यहाँ पे डांट रही है, लिटरली सांस बन गई है क्या अप्पी की? किसकी हिम्मत है जो अप्पी को डांट रही है? बोले आप बहुत केयरलेस हो गई हो, आप किचन में इधर उधर गर्म बर्तन को करते हो, अरे इयररिंग्स गंवा दे। मतलब बच्चा घूमता रहता है ना किचन में, तो वो डेंजरस है। चलो ये बात सही है, बाकी अप्पी का कुछ नहीं कर सकते। सब जगह पे पूरी बारात लेकर क्यों चली जाती हो? इट लुक सो इरिटेटिंग। तो आप क्यों देखती हो बहन? एक तो आप देखती हो, इनको पूरा वॉच टाइम देती हो, इनके लाखों लाखों छपते रहते हैं, और फिर आप आके कमेंट भी लिखते हो। इससे इनकी अल्गोरिदम और फास्ट हो जाता है। ओहो, ये पगली का दिमाग और आंखों का दोनों का इलाज कराना पड़ेगा। आंखों गुटखा जीजू सुपर्ब एंटरटेनर है। कहाँ से? अच्छा, वो गुटखा मडारी आया, वो सॉन्ग सुन के। अच्छा, ठीक है। आप 500,000 दोगे तो आपके घर पे आके बजा के जाएंगे ढोलक के साथ। चिंता ना करो, गा के भी जाएंगे 1,000 रुपया दोगे तो। अब आपके व्लॉग्स बहुत बोरिंग हो गए हैं। पहले भी वैसे ही थे बहन, वही था खाना पीना शॉपिंग। फिर भी आप देखती हो ना, अभी भी बोरिंग है फिर भी। अब देखो, किसी ने कमेंट लिखा है प्लीज हेल्प मी डब्बा मैम, उसके नीचे का कमेंट लाइक किया है बहन ने, देखा? ये है, ये कभी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे, ओपन चैलेंज है। ये कुछ हेल्प करेंगे किसी को? ये अपनी डायमंड रिंग, ये अपना 20,000 का डिनर, यही सब करने में व्यस्त है। झूठी, वायरल होने के लिए कुछ भी। आपने देख लिया ना, फिर भी ये तो कुछ भी करेगी ना। अभी इतने पैसों की, बिना मेहनत के पैसों की आदत पड़ गई है। यखनी पुलाव था और ये पता नहीं बिरयानी और क्या क्या बोल रही थी, हु इवन केयर्स। शी सो शेमलेस, टेकिंग पिज्जा एवरीवेयर डिस्पाइट बीइंग पॉइंटेड आउट बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। वो तो सब कोई सालों से बोल रहे हैं ये नहीं करेगी, ये ढीठ है। आप देखते रहते हो, आप बोलते रहते हो, पर आप देखते भी तो रहते हो ना। व्यूज कम नहीं होंगे तब तक कोई ब्लॉगर की नींद उड़ती नहीं है। आप लिखो और आगे आने वाले 777 सालों तक लिखते रहो भाई। चालू की ड्रेसिंग फॉर गांव वर्सेस चालू की ड्रेसिंग फॉर टॉप क्लास रेस्टोरेंट। इनको घुसने क्यों दिया? मैं तो ये कहती हूँ भाई, वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। ये दोनों ड्रम ऐसे पहुंच गए अजीब से गमछे लपेट के। लोल, दे थॉट शेफ इज ऑफरिंग फूड फॉर फ्री टू दीज व्लॉगर्स। शेफ वॉज जस्ट बीइंग नाइस एंड मेड सजेशंस। लोल, हाउ स्टूपिड पीपल कैन बी एंड देन कंप्लेन अबाउट इट इन व्लॉग एंड पोस्ट इट। ओ माई गॉड, इनको लगा शेफ ने पूछा है हमारी ओर से कुछ हम दे, इनको लगा कि ये फोकट में खिला रहे हैं, ओ हम खाएंगे, हम बड़े व्लॉगर है। कुछ ऐसे फ्री में उनके घर का है क्या वो होटल? लालची लोग। गुटका जीजू एक्ट टू, यू आर राइट, 20K का बिल इज टू मच एक्सपेंसिव। 1 मील 20,000 तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं बहन, ज्यादा होता है। हम जो हिंदी सीखे हैं भाई, हम स्कूल में हिंदी सीखे थे 5th स्टैंडर्ड से, हमें सिखाया गया था ज्यादा, ZYADA। और मैं देखती हूँ भाई, जिनकी मदर टंग हिंदी होती है वही गलत हिंदी बोलते हैं। लो, ये क्या बात हुई? ज्यादा, JADA, नो इट्स ज्यादा। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये आइडिया भी गुटखा आखथू जीजू का ही था। ये मुंह और मसूर की दाल। फालतू में क्या आके कंप्लेन कर दो, जिससे ऐसा ना लगे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत लैविश है और कहीं नजर ना लग जाए। ये इनके ड्रामे होते हैं और कुछ नहीं होता है। जितना पैसा है उतना सलीका नहीं है। बात तो देखो बहन, आपने सही कही है, पर गलत जगह पे कही है। पिज्जा की फ्रॉक ऐसे लग रही है जैसे पूरा टेंट हाउस पहन के बफेलो घूम रहा है। अब लोग करेंगे बॉडी शेम, क्योंकि ये इसी के लायक है। ये पूरा दिन अनहेल्दी खाना खाते हैं, आधे दिन तक इनकी सुबह नहीं होती है, रात रात तक ये जगते हैं। रोज बिरयानियां और छोले भटूरे, डिजर्ट। आज डिजर्ट नहीं बना इनके घर में, मुझे आश्चर्य हुआ। बना होगा पर दिखाया नहीं होगा। मिठाइयां नहीं उड़ेली आज। इतना अनहेल्दी ये लाइफस्टाइल कुछ जीते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं। ये डिजर्व करते हैं भाई, वरना हम तो ऐसे लोग हैं किसी को ना करे। कोई अनजान लोगों की होती है ना बॉडी शेमिंग, तो भाई मैं तो इनके लिए भी स्टैंड ले लूं। ऐसे लोगों के लिए क्या स्टैंड लूं जो जानबूझ के ही अपनी ऐशो अय्याशी में अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं।
Shalu always mourning about money. Use your brain and ask prices before. अरे बहन, तुम्हारी तुम्हारी सलाह तुम्हारे पास रखो। जिसके पास करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े होते हैं वो कुछ भी ऐसे उड़ा दे भाई। फालतू के ज्ञानबाजियां लेके आ जाते हैं। आप कभी प्रेम क्यों नहीं लेते हैं बच्चे के लिए? अरे बहन, ये गंवारों को मत सलाह दो ऐसी, इनको पढ़ना भी नहीं आता है ये। और आधी पगली है तो रेसिपी दो, पुलाव की रेसिपी दो। अरे बहन, कहाँ मैं सर फोड़ू यार। देखो यहाँ पे किसी ने क्या मस्त ट्रूथ बॉम्ब फोड़ा है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बोला, लेकिन मेरी कही हुई बातें तो लोगों को कहाँ कहाँ मिर्ची लग जाती है, ये तो देखो आप जानते ही है। यहाँ पे इनके व्यूअर कह रहे हैं कि चालू को खाना बनाने और बच्चे की केयर करने के लिए पिज्जा और पिज्जा की माँ की जरूरत पड़ती है। ट्रेन में बैठी लेडीज ने सही कहा था कि आपके बच्चे का ध्यान सिर्फ ये दोनों माँ बेटी ही रखती है, चालू के बस का ना है। ये सिर्फ कैमरे के लिए ही गोद में उठाती है, बाकी कोई लेना देना है नहीं। खाना भी नहीं बनाती है, पिज्जा और नैनी खाला सारी तैयारी करके देती है, बस कैमरा के सामने ये खाना मिलाती है और क्रेडिट खुद ले लेती है। वो सिर्फ शॉपिंग करती है और खाना उड़ेलती है और कंटेंट बनाती है और अपने बच्चे को गोद में लेके सिर्फ कंप्लेंट्स का ड्रामा करती है। देखो, ये इन्हीं के व्यूअर्स बोल रहे हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? आप ऐसे 10 कमेंट 100 कमेंट लिखो, आपने ब्लॉग देखा, इनको पैसे मिल गए। चालूस ड्रेस लाइक अ विलेजर गंवार, कोई नई बात बता बहन। What about Pizza's college? She is always with you. Please don't ignore her studies. पिज्जा को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी स्टडीज में, उसको अच्छा लग रहा है नौकरानी बन के। सहारा में कोई खाना खाने का है इनका? देख लो आप, अगर ये गांव में रहते हैं और मुंबई आए तो ये सहारा में जाके 20,000 का खाना लपेट सकते हैं। समझो आप, दिमाग चलाओ थोड़ा अगर है तो। कोई सामने से पड़ा रहता है, चापलूसी करता है तो कोई क्यों मना करे। हाँ तो गाइस चलिए, यही बकवास तो चलता ही रहेगा, ये तो आनंद है, ये एंडलेस है। मैं अब और फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहती हूँ। मेरे दिमाग का सत्यानाश, मूड का भाजीपाला अब मेरे को नहीं करना है। मेरा खतरों के खिलाड़ी बस यहाँ तक था। ये मेरी चैलेंज हो गई, ये मैंने नॉनसेंस एंड ब्रेन रॉट कंटेंट झेल लिया। मेरी सहन शक्ति को थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश है मैंने आज कर ली। थोड़ी कुछ सक्सेसफुल रही, थोड़ी कुछ नाकाम रही। आई डोंट इवन केयर। बताना बाकी आपका क्या कहना है। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। वीडियो को हाइप कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।